हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द ग्रुप थ्योरी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, कंसेप्ट सम। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और इससे पहले भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं और इसके जितने भी वीडियोस हैं ग्रुप थ्योरी के वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन है हमारे पास में दैट इज द थ्योरम तो उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो दैट द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। ये कह रहा है कि अगर आपके पास में कोई फाइनाइट ग्रुप है और वो फाइनाइट ग्रुप जो है उसका कोई भी एलिमेंट अगर आप उठाएंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू आपको देगा फाइनाइट ग्रुप के लिए। ओके, इनफाइनाइट के लिए जरूरी नहीं है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, उसके लिए फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, बट अगर कोई फाइनाइट है तो उसके लिए वो फाइनाइट होगा। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम इसको यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। जी कोई ग्रुप है और ए जो जी से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर 4 से लेके ए पावर आर, ये सारे जो होंगे वो जी से बिलोंग करेंगे। अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि वो इससे बिलोंग करेंगे। अब कैसे बिलोंग करेंगे आप ऐसा समझेंगे कि अगर मैं एक ग्रुप लेता हूं लाइक 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, इसमें जो है आपके पास में आयोटा जो है उसकी पावर कितनी है, यहाँ पे इसकी पावर 4 करते हैं तो 1 मिलता, मतलब ये इसकी आइडेंटिटी मिलती है। 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि ये लीस्ट इंटीजर है। अब ध्यान ये दें कि आयोटा पावर 8 भी तो 1 होता है, वो भी आइडेंटिटी है। आयोटा पावर 12 वो भी 1 हो रहा है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, इसका इसका आप स्क्वायर करो ना, आयोटा 4 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल गया ये। इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो आपको मिल गया 12, 4 करेंगे तो 16 मिल जाएगा। उन सभी का आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर, क्यूब एंड फोर्थ रूट यहाँ पे आगे चलता जाता है। ये nth रूट, nth पावर तक चलता जाता है। तो आप इस कंसेप्ट से इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये सारे जो है वो जी से बिलोंग कर रहे हैं। अब जब सारे जी से बिलोंग कर रहे हैं तो कैसे बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय क्लोजर लॉ फॉर एवरी, है ना, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर। आप देख सकते हैं आयोटा पावर 4 जो है वो आइडेंटिटी मिल रहा है। अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ, आयोटा पावर 8 करता हूँ तो वो भी आइडेंटिटी मिलेगा। अगर मैं उसका क्यूब करता हूँ, आयोटा पावर 12 करता हूँ तो वो भी उसका आइडेंटिटी मिलेगा। तो ये अल्टीमेटली क्लोजर लॉ जो है उसके थ्रू यहाँ पे ये बाउंड है और इससे आपको ये कंसेप्ट मिलता है। देन हम बात करते हैं कि जी जो है वो फाइनाइट है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस जी इज अ फाइनाइट, ओके, जी जो है वो कैसा है, फाइनाइट सेट है। और ध्यान रखें कि ऑल द इंटीजर्स, ओके, ऑल द इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स पावर ऑफ ए कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ जी। तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो इसकी पावर में लिखा गया है, ये जो होंगे वो सारे कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। कैसे? अभी हमने बात किया था आयोटा पावर 4 1 हो रहा है उस ग्रुप के लिए, तो आयोटा पावर 8 भी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। आयोटा पावर 12 भी यहाँ पे 1 हो रहा है। अगर मैं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आयोटा पावर 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर आयोटा पावर 4 का क्यूब कर रहा है, आयोटा पावर 4 का यहाँ पे फोर्थ रूट कर रहा है। तो सबका पावर जो होगा, उन पावर को सॉल्व करने पे वो उसी ग्रुप के अंदर कंटेन करेगा। आप देख सकते हैं 1 उसी ग्रुप के अंदर कंटेन करता है। तो ये चीज आप इससे समझ सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कैसे हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, एक्चुअली हमको ये प्रूफ करना है कि जो एवरी एलिमेंट है ना ग्रुप के, वो सारे एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट होगा एक फाइनाइट ग्रुप के लिए। अब ग्रुप हमारा फाइनाइट है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे लेट ए पावर आर इज इक्वल्स टू ए पावर एस। यही हो सकता है ना। देखो आप यहाँ पे अगर मैं कहूं आयोटा पावर 4 जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। आयोटा पावर 8 जो है 1 के इक्वल है। आयोटा पावर 4 इज इक्वल्स टू आयोटा पावर 8। ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, आयोटा पावर ना ए पावर आर, आयोटा ए एलिमेंट ए पावर आर एंड ए पावर एस यहाँ पे इक्वल होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है वेयर आर इज लेस देन एस। यहाँ पे हम बात करते हैं आयोटा पावर 4 जो है वो 8 से लेस देन होना चाहिए, तभी ये काम करेगा।
ओके, देन हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, ऑन पोस्ट प्रोडक्ट, ऑन पोस्ट प्रोडक्ट ऑफ आर पावर माइनस एस, यानी कि आर पावर माइनस एक्स को लाइक आर पावर माइनस एस नहीं, ए पावर माइनस एस, सॉरी, ए पावर माइनस एक्स का हम पोस्ट प्रोडक्ट करेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा ए पावर आर इंटू ये हो जाएगा ए पावर माइनस एस, एंड ये हो जाएगा ए पावर एस इंटू ए पावर माइनस एस। लाइक इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए पावर आर माइनस एस, एंड ये आ जाएगा आपके पास में ए पावर जीरो, लाइक आइडेंटिटी, वन मतलब आइडेंटिटी। तो ए पावर आर माइनस एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। और यहां पे जब ए पावर ना आर माइनस एस आइडेंटिटी मिल रहा है, इट मीन्स यहां पे अगर मैं आर माइनस एस को अगर मैं एम लेट कर देता हूं, तो ए पावर एम अगर मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, सो द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम। अब यहां पे इज इक्वल्स टू कहेंगे, जनरली इसको इज इक्वल्स टू कहेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये लीस्ट इंटीजर है या नहीं है, ये भी हमको पता करना पड़ेगा। सो हाउ कैन वी फाइंड इज इट लीस्ट और नॉट, तो वो भी आप यहाँ पे देखें। अब एक कंडीशन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो है ना m इज इक्वल्स टू आर माइनस एस है, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बिकॉज अगर ये खुद जीरो से छोटा या जीरो के बराबर हो गया, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा ना। आर माइनस एस अगर जीरो हो गया, लाइक 4 माइनस 4 ए पावर करेंगे तो ए पावर जीरो हो जाएगा, लाइक वो खुद आइडेंटिटी बन जाएगा। तो उससे मतलब कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है कि ये लीस्ट है या नहीं है ना। ये हमारे पास में जो ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर और भी कोई दूसरा हो सकता है भाई, उसका वैल्यू भी आइडेंटिटी मिल सकता है ना, बट हमको ये प्रूफ करना है कि इट इज अ लीस्ट इंटीजर। सो वो हम यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, तो वो प्रूफ करने के लिए हम लिखते हैं दस देयर एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा m एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए आइडेंटिटी बन रहा है, तो लिखेंगे thus there exist a positive integer। मतलब ऐसा हमको पता चल रहा है कि उसके लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है m, सच दैट, और वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है कि a पावर m जो है वो आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, नाउ सिंस every set of positive integer has a least number। कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर का सेट लोगे, देखो नेगेटिव का नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना वो बता देता हूं। लाइक पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप सेट ले रहे हैं 1 2 3 4, तो कुछ भी ले रहे हैं तो हमेशा आपको एक न एक वैल्यू उसमें लीस्ट मिलेगी। नेगेटिव की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। और पॉजिटिव इंटीजर में जब आप इसको यहाँ पे लेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू, एक ना एक वैल्यू यहाँ पे आपको लीस्ट वैल्यू जरूर मिलेगी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये लीस्ट वैल्यू मिल रही है और ये लीस्ट वैल्यू क्या है उसको समझना। सो द सिंस एवरी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हैज अ लीस्ट नंबर, और आगे हम लीस्ट नंबर एलिमेंट अब लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट ऑफ इट, और इसके जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट ऑफ इट follows that the set of all positive integer m, सो वो सारे सेट क्या हो जाएंगे, m हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा आगे, सच दैट a पावर m इज इक्वल्स टू ये e हो जाएगा, एंड देन है ना, a पावर e जो है वो a पावर m जो है वो e हो रहा है ना, आइडेंटिटी मिल रहा है, और ये इसका लीस्ट है, क्योंकि हर एक जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसके अंदर लीस्ट तो होता ही होता है। सो क्या लिखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, हैज अ लीस्ट नंबर से n। अब इसमें कोई एक ऐसा होगा जो कि लीस्ट होगा और जिसको हम n कहते हैं। अब n अगर लीस्ट है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, मतलब a पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलेगा। मतलब उसमें जो फाइनाइट नंबर है उस नंबर को हमने n से डिनोट कर दिया और हमने कह दिया कि फाइनाइट है, और n जो है वो कैसा होगा, एक फाइनाइट होगा। इट मींस ये हमारा प्रूफ हो जाता है यहाँ पे कि जो भी एक फाइनाइट ग्रुप होगा उसके लिए हमेशा एलिमेंट जो होगा, एवरी एलिमेंट, इसके लिए क्या होगा, एवरी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ना फाइनाइट होगा एक फाइनाइट ग्रुप के लिए। सो आई होप आपको ये जो पूरा कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
So thanks for watching this video. Keep watching MS Maths and subscribe the video. Thank you. Bye bye.